इस्लामपुरा के इलाका में मौजूद हूँ जहाँ 8 साल आहत को एक कारी साहब ने उन्होंने उसको जलाकर राख कर दिया है। 3 महीने से हमारे किराएदार है वो तो 1.5-2 माह हो गया वो कुरान पाक पढ़ते थे उसके साथ। 3 माह से किराया नहीं दिया उसने तो कहने लगा कि मैंने फिर मोकल बुलाए हैं तो मुझे पता चला कि आहद उधर है, आप टैंकी फुल करा लो तेल की और चादर उठा लो, टॉर्च पकड़ लो बड़ी सारी, हम आद को लेके आना है। तो आपने जैब कुआं पे जाके देखा तो क्या था वहाँ? आद को जला मार के जला दिया था उसने, पेट्रोल डालकर। जी पेट्रोल डाल के। नाज़रीन, इस टाइम मैं इस्लामपुरा के इलाका में मौजूद हूँ जहाँ 8 साल आहत को एक कारी साहब ने, जो उसके अपने कारी साहब थे, उसको सपारा पढ़ाते थे, उन्होंने उसको जलाकर राख कर दिया है। वजह यह थी कि उसके वालिद साहब के साथ इसकी किराए की कोई बहस होती है और इतनी रंजिश दिल में रखता है कि वो बच्चे को पेट्रोल डालकर जला देता है। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो बच्चे के ऊपर कोई काला इल्म करता था या कोई और मामला थे। तमाम कहानी क्या है इस फैमिली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि वो आपका किराएदार कितनी देर से था और क्या आपके बच्चे उसी के पास कुरान की तालीम हासिल करने जाते थे? जी 3 महीने से हमारे किराएदार है वो तो 1.5-2 माह हो गया वो कुरान पाक पढ़ते थे उसके साथ। इस वजह से किराए की बहस हुई है और कोई बात नहीं की उसके साथ। क्या किराया 3 माह से नहीं दिया था जी उन्होंने? 3 माह से किराया नहीं दिया उसने। उस दिन हुआ क्या था जिस दिन आपके बेटे को उसने अगवा करके ले गया? क्या हुआ उस क्या दिन था? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जुमेरात के दिन शाम को बात की थी किराए की। हफ्ते वाले दिन कोई बात नहीं। किसने बात की थी? उसके पापा ने बात की थी। क्या कहा था? उसने कहा था 3 माह हो गया आप किराया दे दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बच्चों को कहने लगा कि मैं ऐसा काम करूंगा जो आपका पापा को सारी जिंदगी उम्र याद रखेगा। तो सब हफ्ते वाले दिन ये हुआ कि हफ्ते वाले दिन उसने बच्चों को बुलाया उधर कि शब मराद की रात है, पढ़ाई करनी है। उधर बच्चे गए हैं। आपके सारे बच्चे उनके पास जाते थे जी सपारा सारे पढ़ने? जाते थे, छोटी बच्ची नहीं जाती, बाकी सारे बच्चे जाते थे उसके साथ। कितनी देर से सपारा पढ़ रहे थे? 2-2.5 माह हो गया उसके पास सपारा पढ़ने जाते थे। अच्छा, उसने कहा कि आज मेराज शरीफ की रात है और बच्चों को भेजें। जी बच्चों को भेजे। फिर बच्चों को चले गया उधर 11 बजे से घर से चले गए थे बच्चे। तो 11 बजे के बाद 2 बजे को पता लगा कि आहद घर से गया है। तो 2-3 टाइम हम ढूंढने लग पड़े इसको। 3 बजे के दरमियान 2 बजे तक के बाद वो घर से ले गया आहद को। 3 बजे तक वो मर्डर करके आ गया। तो 5 बजे ठीक हमारे साथ आके आहद को ढूंढ रहा था हमारे साथ। यानी कि वो मुलजिम शफाक मुलजिम आपके बच्चे को मर्डर करने के बाद आपके साथ ही उसको तलाश कर रहा था? जी हमारे साथ ही तलाश कर रहा था। 8-9 बजे के साथ ढूंढ रहा था हमारे साथ ही। तो क्या कहा क्या आपको उसने? तो 10 जब 9 आज 8 बजे हैं, 8 बजे कहने लगा कि मैं अपने मोकल बुलाता हूँ तो पता करते हैं हादी किधर है। तो हमको उधर बुला रहा था तो उधर सब बैठे थे उधर। तो कहने लगा कि मैंने फिर मोकल बुलाए हैं तो बहुत दूर है। तो मुझे पता चला कि आहद उधर है, आप टैंकी फुल करा लो तेल की और चादर उठा लो, टॉर्च पकड़ लो बड़ी सारी, हम आद को लेके आना है। तो जब उधर गया है तो उसने बोला कि तुम पुलिस को बताओ नहीं कि तुमको हम लेके आए हैं इधर। तो जब आपने जैब कुआं पे जाके देखा तो क्या था वहाँ? आद को मार के जला दिया था उसने, पेट्रोल डालकर। जी पेट्रोल डाल के। नाज़रीन, ये वो माँ है जिसके 8 साल आहत को उसी के कारी साहब ने पेट्रोल डालकर जला दिया। रंजिश ये थी कि किराए का कोई तनाज़ा था, उसके वालिद साहब के साथ कोई बहस हुई थी जिसकी वजह से उसने आहत पे वो गुस्सा निकाला। मेरे साथ बच्चे के चाचू मौजूद हैं, इनसे तमाम कहानी जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह इन्होंने मुलजिम को पहचाना और किस तरह ये उस जाए वकूआ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि जो वाक़या पेश आया वो काफ़ी सुनसान इलाके में था, एक जंगल वीराना था जहाँ बच्चे को जाके उन्होंने जलाया और कैसे वो बच्चे को वहाँ लेके गए। बच्चे के चाचू से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मुझे बताइएगा किस तरह आपको पता चला कि आपका बच्चा वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है और इस जो मुलजिम है इसका क्या किरदार था उसमें? वो हम बच्चों को ना सपारा पढ़ाता था, ठीक है, और इल्म वगैरह भी करता था। और वो शब मराज की रात थी, पापा के उसके साथ उसका ना किराए का मामला था। किराए के मामले में वो तीन माह का किराया इकट्ठा हो गया था। तो वो उसका पापा किराया लेने के लिए गया, उसके साथ उसकी बदकलामी हुई, मुँह मारी हुई और आपस में तल कलामी हुई। तो वो कहता मैं तुझे बताऊंगा, मैं थोड़े दिनों तक पता चल जाएगा। फिर थोड़े दिन दो दिन बाद रॉन्ग नंबर से कॉल भी आई उसको, मेरे भाई को रॉन्ग नंबर से कॉल आई है, धमकियाँ भी आई थी। और जो हफ्ते वाले दिन का वाक़या 18 तारीख का वाक़या, ये 18 तारीख को वो 2 बजे बच्चे को घर से बुला लिया उसने सारे बच्चों को बुलाया और वहाँ बैठा लिया और कहता हमने पढ़ाई करनी है, आज शब मराज है। तकरीबन 2 बजे वो यहाँ से बच्चे को ले गया, गली में कैमरे लगे हुए तो बच्चे को उसने अकेले को बाहर भेजा। फिर पीछे गया और बाहर से रक्शे से बिठाया और राना टोन के रक्शे, यहाँ से बत्ती चौक, वहाँ से शदरे से राना टोन, वहाँ से 39 चक है कोई जगह वीराना, वहाँ ले गया बच्चे को।
वहाँ लेके गया। वहाँ रास्ते से उसने कोक की बोतल ली और 2-3 दुकानें छोड़ के सलोशन टेप ली। सलोशन टेप लेके बोतल खुद भी पी, बच्चे को भी पिलाई और पास पंप था, पेट्रोल पंप था, वहाँ से पेट्रोल लिया और बच्चे को वहाँ ले गया वीराने में लेके गया। वहाँ उसने बच्चे को मारा, हाथों से मारा, टांगों से मारा, गर्दन दबाई। ये उसके बयान है कि यानी कि मैंने मुलजिम का इब्तिदाई तफ्तीशी बयान है। हाँ जी, ये मुलजिम का बयान है कि मैंने उसको मारा, पहले हाथों से मारा, फिर टांगों से मारा, फिर गर्दन दबाई, फिर सारे मुंह पे, टांगों पे, हाथों पे टेप लपेट दी, टेप लगा दी, हिले ना, कि बच्चे की आवाज़ ना निकले। आवाज़ ना निकले। और पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगा दी। पेट्रोल छिड़क के जब आग लगा दी, कहता तब तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, ये मुलजिम के बयान है, मैं तब तक वहाँ पे खड़ा रहा हूँ जब तक बच्चे की जान नहीं निकल गई। जब जान निकली है तो फिर हमारे साथ तकरीबन 5 बजे हमारे पास पहुँच गए यहाँ पे। यानी मार के आके वापस हाँ, आपके पास मेरे पास आ गया और बच्चा ढूंढने लगा हमारे साथ ही। तकरीबन 5 बजे से लेके 9 बजे तक बच्चा ढूंढता रहा वो हमारे साथ, 8 बजे तक। तो फिर मेरे साथ बच्चा ढूंढता रहा, तो कहता कि ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं हाजिरी लेता हूँ, ठीक है हाजिरी लेता हूँ, हाजिरी में पता चलेगा बच्चा कहाँ पे है। वो उसका ड्रामा था हाजिरी का, और कहता हाजिरी लेता हूँ, बच्चा पता लग जाएगा कहाँ पे है। ऐसे करके उसने बैठ गया, दिया जला लिया, अगरबत्तियाँ जला ली और हमें कहता है विर्द करो अल्लाह का। हमने विर्द करना शुरू किया और कहने लगा, मेरे कान में उसने कहा कि बच्चा फोत हो गया, बच्चा फोत हो गया। मेरे साथ कज़न बैठा था, उससे भी उसने यही कहा कि बच्चा फोत हो गया। मेरी वालदा बैठी थी, उनको नहीं उसने ये ड्रामा रचा रहा था। मेरी वालदा भी पास बैठी थी, उसे भी नहीं बताया। बहनें मेरी पास बैठी थी, उन्हें भी नहीं बताया कि बच्चा फोत हो गया। मुझे बताया उसने कि बच्चा फोत हो गया। मुझे कहता है चद्दर पकड़ लो, मोटरसाइकिलों में तेल खुला डलवा लो, बच्चा बहुत दूर है, ऊँची सड़क है और वहाँ बच्चा बड़ा हुआ है, हम जाएँ और लेके आए। मैंने कहा मेहरबानी करते, बच्चा सानू दस कित्थे है, तो जो चाहिए तेन दे देंगे, पैसे चाहिए ने, जेड़ी चीज़ चाहिए मैं उनके मेरे को मैं तुम देंगा। मैं क्या तुमने बच्चा लभा मिलना। फिर मैं लै गया उत्थों, निकले हैं, कहना टोर्चा भी फड़ लो, लाइटां फड़ लो, अंधेरा सुनसान जगह है। फिर वहाँ मैं ले गया। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर सफ़र बनता है। मैंने बाइक की रीडिंग देखी, 40 किलोमीटर सफ़र बना यहाँ से वहाँ, जहाँ उसने जाके बच्चे को मारा। हाँ, मैं खुद गया था साथ। अच्छा, जब आप जायब कुआं पर पहुंचे और आपने बच्चे की डेड बॉडी देखी तो 15 पे कॉल आपने की या उसने की? मैंने की कॉल, 15 पे मैंने कॉल की थी। अच्छा, 15 पे मैंने कॉल की, मुझे पता लग गया ये मुलजिम, हम 2-3 जाने थे। यानी आपको जज हो गया था? हाँ, जज हो गया कि ये सीधा यहाँ पे ले गया हमें, किसी इतनी दूर से ये यहाँ लेके आया, इसे कैसे पता चला। और 15 पे कॉल की और हम 2-3 लोग थे वहाँ पे, हम 2-3 इसको पकड़ते तो इसने भाग जाना था। पहले हमने 15 पे कॉल की और हमें कहता है कि इनको ये ना बताना कि मुवक्किलों के जरिए हमारे यहाँ हाजिरी हुई थी, कहना कि अचानक आए हैं। यानी ये तो उसका ड्रामा था ना कि मैं मुवक्किलात की वजह से लेके आया। ये उसका ड्रामा था और कहता कि ये ना बताना कि बच्चा कैसे आया यहाँ पे, हम अचानक आए हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपका मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है? हाँ, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस कैसा तामन कर रही है? पुलिस अभी तक कह रही है DNA रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर अदालत में पेश करेंगे, मीटिंग होगी DSP में, SP में, SHO में, ऐसे कारकुन के साथ मीटिंग होगी, फिर इनको अदालत में पेश करेंगे, फिर सज़ा होगी। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि आपको पहले पता था कि वो जो कारी साहब हैं आपके बच्चों के, वो कोई इल्म वगैरह करते हैं या काला जादू करते हैं? थोड़े दिन पहले ही पता चला है हम सबको कि वो काला इल्म भी करते थे। तो आपने अपने बच्चों को हटा क्यों नहीं लिया उनसे? हमने हटा लिया था, 1-2 दिन नहीं गए बच्चे। शब महाराज की रात को बोला, खुद कहा कि आज बच्चों को खुद भेजो इधर, शब महाराज की रात है, पढ़ाई करनी है बच्चों के साथ बैठने के लिए। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे। अब 5 रह गए हैं जी, अभी 4 भाई है, 1 बहन है। क्या अपील करना चाहेंगी हुक्मरानों से जो आला इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं? मैं उनसे ये करूंगी इल्तिजा कि मेरे बच्चे के इंसाफ दे, मुझे सजाए मौत हो, उसको फांसी हो, बस। वज़ीर आला से यही गुरबाश है कि मेरी कि उनसे मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को जलाया ऐसे उसको जलाया जाए। जी नाज़रीन, आपने इस माँ की तमाम गुफ्तगू जानी जिसके लख्ते जिगर को इससे जुदा कर लिया गया है, और हमारे जो आला ओहदेदारान हैं वो होश के नाखून लें, ऐसे केस को एक मिसाली केस बना दिया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले मुस्तकबिल में कोई भी इंसान ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे कि मेरा ये हशर होगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।